नमस्कार। ये 42 वर्षीय मेल जातक हैं और इनका एक ही सवाल है। इन्होंने पूछा है कि मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं। तो मैं इस पाम का विश्लेषण करूंगा और इनके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, सबसे पहले पाम का कलर देखते हैं। पाम का कलर है गुलाबी। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी में आप खर्च भी करेंगे, आप करते होंगे। अगर जो हम यहाँ पर अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है। जब धनुषाकार जुड़ाव होता है तो आप निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत समझदार होता है और जो निर्णय लेता है उसके वो निर्णय बिल्कुल सटीक होते हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें अच्छी है, और जब अच्छी होती है विवेकी ज्ञानी होंगे आप निश्चित रूप से। और अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें बड़ी है, हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो हम अनाम का उंगली देखें तर्जनी से थोड़ी बड़ी है, जब थोड़ी बड़ी होती है तो आप रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली नाम के आगे फर्स्ट पैलेंज तक पहुंच रही, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से सामान कहाँ रखा है, याददाश्त मनी मैनेजमेंट में होशियार रहेंगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा यूं आ रही है तो गुरु पर जा रही है तो 4 लाभ मिलेंगे। ससुराल धनवान होगा या ससुराल शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर जो हम एक रेखा इधर नीचे तरफ जा रही, जब नीचे जाती है गुरु की निम्न मंगल पर देखती है, तो जब निम्न मंगल पर देखती है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर मनमुटाव रहेगा। आपका गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों उभरे हुए, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि पत्नी का आपका किसी न किसी एक बात पर मनमुटाव रहता होगा। अब अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, काम आप करेंगे उसका क्रेडिट दूसरे व्यक्ति को मिलता रहेगा। यहाँ पर देखें उभार है, जब उभार होता है तो व्यक्ति जब सवेरे उठता है तो आपको आलस महसूस होता होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी उभार है, जब ऐसा होता है काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। बुध दबा हुआ है, जब भी बुध दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पाता है। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल कर्व लेके यहाँ तक आ गई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो और गुरु की उंगली इधर झुकी हो तो धार्मिक भावनाएं बहुत रहती हैं और व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है और आप निश्चित रूप से ईश्वर को पाना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं होती हैं और वो ईश्वर को पाने में थोड़ा सफल भी होता है। जब भी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुक जाती है तो व्यक्ति इन चीजों में सफल होता भी है। अब आपने पूछा था कि मेरा भविष्य कैसा, तो अगर जो हम 40 ईयर पर देखें तो आपको 37 साल पर कोई न कोई धनहानि हुई या आपने कुछ खरीदा हो कहीं फंक्शन में, या धन खर्च हुआ ही हुआ है। अगर जो इस क्योंकि यहाँ पर 42 साल आपका पड़ रहा है तो आप 41 से लेके 42 साल तक आप पर खर्चा आएगा। और लेकिन 42 साल से 43, 44, 45 तक अच्छा रहेगा, लेकिन 45 से लेके 47 तक काफी आपको परेशानियां आगे देखनी पड़ेगी। लेकिन 47 के बाद 48, 49 अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 50 आएंगे, 50, 51, 52 पर फिर परेशानी आएगी। लेकिन 52 ईयर के बाद, 52 ईयर के बाद लाइन बहुत अच्छी है और 70, 75 साल तक बहुत अच्छी है। लेकिन 75 साल के बाद आपके आय के 2 स्रोत इसमें वर्तमान में दिख रहे हैं। तो ये आपके भविष्य के बारे में मैंने बताया, आपने निश्चित रूप से इसीलिए पूछा था। अगर जो हम देखें यहाँ पर आपका मल्टी सिटी निश्चित प्रॉपर्टी भी है, आपके एक शहर से अधिक जगह पर प्लाट या काम रहेगा आपका। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मंगल रेखा भी बनी, जब मंगल रेखा होती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होगी, सामने खतरों से बच जाएगा। लेकिन कामों में लेट लतीफी आपकी होती रहेगी, काम जो भी होंगे लेट बनते हैं आपके। यहाँ पर देखें अगर जो तो आपके लिए जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बेहतर है। जीवन रेखा ऐसी गोलाई लिए होती है तो जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार से आपका अच्छा प्रेम रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम ऑफ शूट देखें तो 25 साल पर ऑफ शूट था और 35 साल पर ऑफ शूट है। 35 साल के बाद जैसी 35 साल पर जिंदगी आपकी होगी उसी के अनुसार जिंदगी आगे बढ़ेगी।
अगर हम जीवन के खतरों के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको 20 साल पर कोई खतरा था, 23 पर था, लेकिन 25 पर यहाँ फिर था। लेकिन 25 के बाद अगर जो हम देखें यहाँ पर 34 साल पर था, 34-35, उसके बाद आ गया है 48 साल पर, 48 के बाद 52 पर रहेगा, 52 के बाद 55-56 पर रहेगा। लेकिन उसके बाद हम देखें जीवन आसान है और अच्छा जीवन आपका चलता रहेगा। अगर जो हम देखें चंद पर्वत आपका अच्छा है, चंद पर्वत अच्छा होता, दूध अच्छा लगेगा, पानी और दूध से बनी हुई आपको वस्तुएं अच्छी लगेंगी। अगर जो हम देखें केतु पर मत्स्य चिन्ह बना है हाथ में, जब केतु पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का अंतिम समय अच्छा जाता है, व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन अगर जो हम आपकी तरक्की के बारे में देखें तो आपकी निश्चित रूप से 52 साल से बहुत अच्छी तरक्की होगी और धन का अच्छे का आगमन आपके पास आता रहेगा। लेकिन आपके क्योंकि थोड़ा ये दबा हुआ, बुध भी दबा है, थोड़ा ये भी दबा हुआ है, सूर्य पर्वत भी, और ये थोड़ा उभरा हुआ है, गुरु उभरा हुआ है और शुक्र उभरा हुआ। अगर जो आप इनके उपाय कर लेते हैं किसी योग्य आचार से लेके तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। इसी के साथ मैंने आपके सवाल का जवाब दिया और भी आपको सवालों के जवाब दिए और पूरा मैंने आपका हाथ का विश्लेषण किया। और इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।